सालासर सिद्धपीठ सालासर धाम में स्थित अंजनी माता मंदिर के पास दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन दिवस का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री अवधेशानंद जी महाराज ने कहा कि कलयुग में प्राणियों के लिए भगवान नमावतारण के रूप में प्रकट हुए हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं पा सकते हैं। इस मौके पर 7 दिवसीय रामायण का पाठ 151 पंडितों द्वारा किया गया। वंदे भारत सालासर चुरू राजस्थान से मुरलीधर प्रजापत की रिपोर्ट। सहभागी बने, आपकी सहभागिता और आप इसके हिस्से बनकर इस यज्ञ के इस पूरे जीवन काल में जहाँ आपने अनेक अच्छे कार्य किए और उनकी बड़ी श्रृंखला है ही आपके जीवन में, पर एक ये भी जुड़ गई बात। और इस प्रकार से समय निकालते रहिए, तीर्थों में जाइए, अपने संबंधियों को लेकर जाओ। अर्थ की तो ऐसी गति हो गई है धन की कि लोग लोक व्यवहार के लिए, लोक सिद्धि के लिए बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। घर में सामान्य कोई जन्मदिन जैसा ही है, सामान्य कोई, तो वो इसे अति सामान्य कर देते हैं। जबकि जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर पूजन हो, देवगणों का आराधन हो, लेकिन अब जन्मदिन और तरह के होने लगे, विवाह वर्षगांठ कुछ और भिन्न प्रकार के होने लगे, प्रीति भोज अलग अलग ढंग के होने लगे। तो वो अच्छी बात है, भगवान ने आपको द्रव्य दिया है, धन दिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। सामाजिक सरोकार उसमें होते हैं, अपनों से मिलना होता है, अपनों से संवाद होता है, पर उनको बहुत अपव्यय न हो, बहुत अधिक खर्चीले न हो, बहुत व्यय साध्य हो जाते हैं। उतने व्यय साध्य है हमारे अनुष्ठान नहीं है, हमारी पूजाएं नहीं है। इस प्रकार से हमारी पूजा में उतना व्यय नहीं होता है। घर में ब्राह्मण बुलाएं, पूजन करें, पितृ प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, तो ये एक अभ्यास बनाइए कि घर में देवताओं को प्रसन्न करने के ब्राह्मण को बुलाइए। घर में अमावस्या के दिन किसी मंगल प्रसन्न, उनसे सत्यनारायण की कथा कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, नवचंडी कराइए, और सामर्थ्य हो तो सहस्त्र चंडी, अक्षर चंडी कराइए। और घर में कोई न कोई प्रसंग ऐसा लाइए कि पूजन होता रहे, घर का वातावरण बदले, बच्चों में संस्कार पड़े। और ये जो मंत्र हैं इस प्रकार के, वो उनकी ध्वनि से हमारा चित्त भी शांत होता है। पूजा के बाद आप कितने स्थिर दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं। पूजा के बाद कितनी एक अलग प्रकार की आपको एक तरलता, सौख्यता, सौम्यता अनुभव हो रही है। ये करते रहिए। और जब अगली बार फिर से लाहौरिया जी का फोन आए कि भैया यजमान बनना है तो हाँ कर देना। एक साल में ऐसा रखो, कोई एक प्रसंग ऐसा होना चाहिए। वे चंदू भैया क्या ख्याल है? एक बार बस, वो किसी तीर्थ में हो तो ज़्यादा अच्छा। कि तीर्थ में चलें और तीर्थ में चलकर हम अपने पितरों का स्मरण करें। देखो आपके सामने ब्राह्मण देवता बैठे हैं, तो ब्राह्मण देवता आपके पितरों का ध्यान कर रहे हैं, आपके देवताओं का। आप कितने भाग्यशाली पूजन करें। तो वर्ष में एक ऐसा कोई प्रसंग बनाइए। मैं तो कहता हूँ आजकल में डेट ले लो मेरे से, भैया आजकल में डेट ले लो मेरे से अगले साल की,
कि जितने इनके फिर से नाम नोट कर लीजिए और अन्य लोगों को भी अवसर दीजिए। अरे 7-8 दिन के लिए आप घर से बाहर निकले नहीं, यजन पूजन ध्यान कथा श्रवण एक अच्छी बात है। आपके सामने ब्राह्मण देवता बैठे वो आपकी पूजा करा, ऐसा प्रसंग फिर से आना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और